हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के आगे के क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। दरअसल ये वीडियो भी कल ही आनी थी, लेकिन ये टेक्निकल इशू के कारण पता नहीं उस पर अपलोडिंग नहीं हो पाई यूट्यूब पे। मैंने तो डाल दिया था, पर वो मैंने जहाँ पे मेरा डेटा रहता वहाँ से भी डिलीट कर दी और यूट्यूब पे भी अपलोड नहीं हो पाई। तो इस वजह से कल कोई 9th की वीडियो आई नहीं होगी, तो आज ये वीडियो पहले डलेगी। ठीक है, दोपहर तक डल जाएगी आई होप आज ये। तो एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरा नाम है नीरज और ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। टू साइड AB BC AB BC एंड मीडियन AM इस ट्रायंगल की बात हो रही है ऑफ वन ट्रायंगल ABC, यानी कि इस वाले ट्रायंगल की, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू PQ। सॉरी ये गड़बड़ हो गई मुझसे, एक मिनट देख लेता हूँ दूसरा ट्रायंगल कौन सा है। PQN। अच्छा एक मिनट इसको कर देता हूँ सही। पूरा ट्रायंगल ही बना लेते हैं। PQ ठीक है, इक्वल टू ट्रायंगल ABC रेस्पेक्टिव इक्वल टू साइड PQ, ये वाली इसके इक्वल, QR BC इसके इक्वल QR के, एंड मीडियन PN AM इज इक्वल टू PN, सो दैट ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू PQN। ये पहला पार्ट है और बहुत ही आसान पार्ट है। तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका था, लेकिन वो पता नहीं डिलीट हो गई, इस वजह से ये वीडियो कल नहीं डल पाई, वरना तो कल ही डल गई होती है। एक बार बना चुका हूँ इसे। तो इसमें देखते हैं AB इज इक्वल टू PQ। ठीक है, ये और ये इक्वल है और ये दिया हुआ है, लिख दो एज द क्वेश्चन या गिवन। ठीक है, उसके बाद AM इज इक्वल टू PN, ये भी गिवन है। AM इज इक्वल टू PN, गिवन लिख दो चाहे एज द क्वेश्चन लिख दो, मन है। उसके बाद आती है QN की। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पे QN इक्वल टू BM है, नहीं, BC इक्वल टू QR है। इसका मतलब BC इक्वल टू QR है, ना कि ये छोटा सा पार्ट नहीं है, ये पूरे के लिए है। हालांकि जहां जो उसमें भी डायग्राम बना है उसमें भी थोड़ा ऐसे ही बना है, लेकिन ये इसके लिए नहीं, ये पूरे के लिए है, पूरे के लिए। ये भी इसमें BC इक्वल टू ऐसे दे रखा है। ठीक है, अगर समझने की कोशिश करो, हालांकि बुक में वैसे ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि जिक्र नहीं है कहीं भी QN इक्वल टू BM का, यहाँ पे जिक्र है QR और PQ, QR और AM का, AM नहीं सॉरी, हाँ QR और BC का। ये BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, तो यहाँ पे BC और QR का है, और तो ये पूरी इक्वल है, QN का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे प्रूव करेंगे।
तो इसके लिए हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे देखें तो ये जो Pn है ये इसकी मीडियन है, तो इसको बराबर में डिवाइड करेगी, क्योंकि मीडियन दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है किसी भी बेस को या किसी भी ट्रायंगल के बेस को, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे BC इज इक्वल टू QR, गिवन है, क्वेश्चन लिख दो एज अ क्वेश्चन। तो हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा, BM इज इक्वल टू QN, इसका हाफ QN, इधर से इसका हाफ QN, ये देखो आधा हाफ ये आधा हाफ ये, तो QR का हाफ QN, आधा हाफ ये आधा हाफ ये, तो BC का हाफ BM, ठीक है। सो नाउ ट्राइएंगल ABM is congruent to triangle PQN by SSS rule, साइड रूल, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया, सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। जिसने ये नोट नहीं किया है नोट कर लो, मैं देख लेता हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं है तब तक। हाँ कोई मिस्टेक नहीं है, नोट कर लो आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट नहीं किया है जिसने। 1 2 3। तो अब डिस्कस कर लेते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में क्या है, ABC इज इक्वल टू PQR, कांग्रेस PQR, ठीक है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू PQ, इसके आगे लिख दो गिवन या एज द क्वेश्चन, ठीक है। ये तो दिया हुआ है। उसके बाद यहां से देखो ट्राइएंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू PQN फ्रॉम, ये फ्रॉम लिखा है कभी, एक मिनट, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट में हमने इसे प्रूव किया है, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल PQN कॉन्ग्रुएंट है AQM के, तो एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN बाई CPCT। तो ये भी जरूरी है, इज इम्प्लाइड दैट, लिखते हैं इस साइन को। तो जब ये एंगल इक्वल है तो जरूरी है कि ये एंगल भी उतना ही है ना, तो बस इस लाइन को ही तो एक्सटेंड किया है, तो ये भी लिख देते हैं कि ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। तो ये भी हो गया प्रूफ, एक चीज निकाल ली, दूसरी चीज निकाल ली। अब BC इज इक्वल टू QR, ये है गिवन क्वेश्चन में,
गिवन। ठीक है, सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by SAS रूल। मैं देख लो 1 मिनट, उसके बाद आप नोट करते रहो तब तक। हाँ ठीक है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles. तो BECF ये जो है एक बार बताने की कोशिश करते हैं। ABC कोई ट्रायंगल है, ABC, और BE ये, और CF ये इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल के ये इक्वल एल्टीट्यूड, मतलब BE इक्वल टू CF है ना, और एल्टीट्यूड है तो यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री का। ठीक है, हालांकि ये पोर्शन लग नहीं रहा इक्वल, पर ये इक्वल ही है लगभग। ठीक है, तो अब यूजिंग RHS रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट से। फर्स्ट ये तो एक ही है, ये तो चलो कोई नहीं। सॉल्यूशन तो अब देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो RHS रूल प्रूव करना, तो एंगल C, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करेंगे। एक बार बता दूं कि ये जो ट्रायंगल है ये और ये यहां से यहां ये ट्रायंगल, और यहां से यहां ये, इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेस करने की, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या। CFB, एंगल CFB इज इक्वल टू एंगल BEC इक्वल टू 90 डिग्री। एज क्वेश्चन लिख दो, बिकॉज एल्टीट्यूड लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैं गिवन लिख रहा हूं। ठीक है, एज द क्वेश्चन भी लिख सकते हो, बिकॉज AF एंड CF आर एल्टीट्यूड, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, 90 डिग्री हो गया ये तो। उसके बाद क्या है, BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BC। यहां से देखो, इस वाले ट्रायंगल में भी BC आ रही है ये, और इस वाले ट्रायंगल में भी BC आ रहा है ये। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे कॉमन। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा है BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, ये भी गिवन है। ठीक है, तो अब ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया इसका H, ये हो गया S। तो हम लिख सकते हैं बाई
सो ट्राइंगल BCF is congruent to triangle CBE। ठीक है, BCF CBE के कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंगल C, सॉरी BCF में BCF में एंगल C और इसका एंगल B, CFB का CBE, सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, इसका BCF का एंगल BCF का एंगल B, ये वाला एंगल, और C का एंगल ये CBE का एंगल C इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग है। अगर दिख रहा हो तो किसी को, ये देखो, ये एंगल यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे, ये CPCT मतलब कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ABC एंगल B एंड C आर इक्वल। ठीक है, एंड वी नो दैट if the two angle of opposite side are equal, triangle are isosceles। ठीक है, अगर ये दो साइड बराबर होती हैं तो हमने प्रूव कर रखा कई बार कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आइसोसेलेस है। आप लोग नोट कर लीजिए, जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। मैं देख लेता हूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। नहीं, ठीक है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C। तो स्टार्ट करते हैं, आसान सा क्वेश्चन। तो ये है ट्रायंगल ABC, जो कि इसकी ये दोनों साइड इक्वल है, BC AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, अब ड्रॉ करनी है AP परपेंडिकुलर टू BC, तो ये कर दी AP परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब प्रूव ये करना है टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसको प्रूव करना है, एंगल B इज इक्वल टू C। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AB इज इक्वल टू, या इसे बाद में करेंगे, पहले करते हैं यहाँ पे P, एंगल BPA is equal to CPA is equal to 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि बिकॉज, अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे रीजन, बिकॉज
AP इज परपेंडिकुलर टू BC, और ये क्वेश्चन में दिया है या गिवन भी लिख सकते थे इसकी जगह पे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू ये है, तो ये दोनों तो 90 डिग्री के हो गए। उसके बाद AB इज इक्वल टू AC, ये है गिवन, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हो गए। यहाँ पे दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद AP इज इक्वल टू AP, ये हो गई है कॉमन साइड। तो शुरू में हमने क्या कोशिश करनी है, इसको ABP और ACP ये ट्रायंगल है, या APC APB, इसको कॉन्ग्रुएंस करने की, ठीक है। और उसमें सबसे पहले राइट एंगल RHS से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल पकड़ लिया, ये हो गया R। उसके बाद हैप्योटेन्यूज ये दिए हुए हैं, AC इक्वल टू AB इक्वल टू AC, तो ये हो गया H। उसके बाद एक साइड जो कॉमन करनी थी वो ये हो गई AP, ये बीच में इनकी कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गया RHS रूल। तो बाई RHS रूल, या ऐसे लिखो, सो ट्राइएंगल APB is congruous to triangle APC, ठीक है। तो ये जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो एंगल B, तो यहाँ पे 1 मिनट ये लिख देता हूं, बाई RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल, ठीक है। तो ये देखो RHS रूल से ये कॉन्ग्रुएंस किए हैं, लिखना भूल गया तो अब लिख दिया, ठीक है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा CPCT से, बाई CPCT, तो CPCT से ये हो जाएगा बराबर। तो हो गया ये 5th क्वेश्चन। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।